சம்பவம் தமிழ்நாட்டில் நடந்திருக்கிறது. முதன்முறையாக அந்த ஈடியில் இருக்கிற ஒரு அதிகாரி ஒரு மருத்துவர்கிட்ட போய் 3 கோடி ரூபாய் லஞ்சம் கேட்குறாங்கன்னா, பெரிய தொழிலதிபர்கள் அரசியல்வாதிகளுக்கெல்லாம் ரெய்டு நடக்கிற போது இவங்க எவ்வளவு கேட்டிருப்பாங்கிறது நமக்கு நல்லா புரியும். பகல் கொள்ளை அடிப்பதை போல அடித்து भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मंगलवार को एक तीखी बहस हुई, जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने गैर बीजेपी शासित राज्यों में धन शुद्धिकरण मामलों की जांच करने की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की शक्तियों पर बहस की। ये बहस तब तक हुई जब 2 जजों की पीठ ने ईडी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उनसे अपने अधिकारी अंकित तिवारी के खिलाफ घूस लेने के आरोपों की जांच को तमिलनाडु के निगरानी और भ्रष्टाचार विभाग से केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंपने की मांग की थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। ईडी के अधिकारी अंकित तिवारी को 1 दिसंबर को एक राज्य सरकार के कर्मचारी से 20 लाख रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा गया था। तमिलनाडु पुलिस ने उस पर घूस लेने का मामला दर्ज किया था। ईडी ने अपनी याचिका में तमिलनाडु पुलिस की जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया है। ईडी ने कहा है कि तिवारी के मामले में निष्पक्ष जांच की सख्त आवश्यकता है और तमिलनाडु पुलिस का उद्देश्य अन्य ईडी अधिकारियों का मनोबल तोड़ना और तमिलनाडु में पीएमएलए की जांच में बाधा डालना है। तिवारी को अभी भी हिरासत में रखा गया है, क्योंकि मदुरै की मद्रास हाईकोर्ट की पीठ ने पिछले महीने उनकी जमानत याचिका खारिज की थी। ईडी की ओर से दलील देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि तमिलनाडु सरकार के मंत्रियों पर ईडी की नज़र है, क्योंकि उन पर पहले से ही राज्य पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर अनुसूचित अपराध लगे हुए हैं। अनुसूचित अपराध पीएमएलए की धारा 2Y के तहत परिभाषित हैं। आपको बता दें कि मेहता ने आरोप लगाया कि जांच रही राज्य पुलिस विभाग ने ईडी के दफ्तर पर छापा मारा और अधिकारी से संबंधित सामग्री इकट्ठी की। मेहता ने सिब्बल से अनुरोध किया कि वो मामले को राजनीतिक न बनाए। जवाब में सिब्बल ने पलटवार किया और कहा कि यह बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं है। हर जांच एजेंसी, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई, उसे निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। इसके विपरीत हो ये रहा है कि कुछ राज्यों को निशाने पर लिया जा रहा है और ईडी ने लोगों को आरोपी बनाया है, लेकिन कोई जांच नहीं हो रही है। ऐसे में जब दोनों वकीलों के बीच आरोप प्रत्यारोप बढ़ गए तो जजों ने उनके बीच में रोका रोकी की और कहा कि दोनों तरफों के बारे में कुछ कहना और कुछ उन्हें सुझाव दिया कि वो ऐसा कोई समाधान निकाले जिससे कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच अधिक पारदर्शी तरीके से की जाए। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा कि हो सकता है कि कुछ ऐसे मामले हों जिनमें ईडी को जाना और जांच करना पड़े, लेकिन कुछ मालफाइड भी हो सकते हैं। ऐसी कोई बेहतर प्रथा होनी चाहिए, कोई ऐसा तंत्र विकसित किया जाना चाहिए जिससे कि वास्तविक मामले बस इसलिए न बच जाएं क्योंकि उन्हें केंद्रीय एजेंसी द्वारा संभाला जा रहा है। ईडी ने दिसंबर में तमिलनाडु पुलिस द्वारा तिवारी पर लगाए गए धन शुद्धिकरण के आरोपों की जांच शुरू की थी। केंद्रीय एजेंसी ने तिवारी के खिलाफ एक एनफोर्समेंट कंप्लेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ECIR दर्ज की थी, जो ईडी का एफआईआर के समकक्ष होता है। तिवारी को डिंडीगुल में एक सरकारी कर्मचारी से 20 लाख रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा गया था। अपने तर्कों में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीएमएलए के ढांचे को मजबूत बताते हुए कहा कि ये एक अनुसूचित अपराध के तहत एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद ईडी की भूमिका शुरू हो जाती है। उन्होंने ये भी शिकायत की कि ईडी को राज्य सरकारों की सहयोग का अभाव महसूस होता है। उन्होंने नाम लिए बिना पूछा कि किसी विशेष राज्य ने अनौपचारिक रूप से अपने अधिकारियों को ईडी के साथ सहयोग न करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि ये मामला भारत की फेडरल संरचना को लेकर उठाए गए सवालों को दर्शाता है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच जांच एजेंसियों के अधिकारियों और जिम्मेदारियों का तनाव बढ़ता जा रहा है।
ईडी ने पिछले कुछ सालों में कई गैर बीजेपी शासित राज्यों में धन शुद्धिकरण के मामले की जांच की है, जिसमें राजनीतिक विरोधियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है। ईडी का कहना है कि ये अपने कानूनी अधिकार के तहत काम कर रही है, जो कि पीएमएलए के तहत उसे दिया गया है। ईडी का काम है कि वो अन्य अपराधों के जरिए कमाए गए काले धन को पकड़े और उसको जब्त करे। ईडी को इसके लिए किसी भी राज्य के अधिकारियों या संस्थाओं की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। ईडी को अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और राजनीतिक दबाव के कारण किसी भी व्यक्ति या संगठन को बिना सबूत के आरोपी नहीं बनाना चाहिए। तो इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी की याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि तमिलनाडु पुलिस को तिवारी के मामले की जांच करने में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी। न्यायालय ने यह भी कहा कि ईडी को तमिलनाडु पुलिस के साथ सहयोग करना चाहिए और अपने दफ्तर की सामग्री को उचित रूप से संरक्षित रखना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि ईडी को अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और राजनीतिक दबाव के कारण किसी भी व्यक्ति या संगठन को बिना सबूत के आरोपी नहीं बनाना चाहिए। इस तरह इस मामले ने दर्शाया कि जांच एजेंसियों को अपने कार्य का निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से करना चाहिए, उन्हें अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और किसी भी राज्य के अधिकारियों या संस्थाओं को बिना वजह परेशान नहीं करना चाहिए। भारत की फेडरल संरचना का सम्मान करना चाहिए और केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।